नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई है कि इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बमबारी की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हमास के रहनुमाओं को हमने शहीद कर दिया है। और ये रहनुमा अमेरिका की उस तजवीज़ के लिए इकट्ठे हुए थे। उस हवाले से मशवरा हो रहा था। जो सदर ट्रंप ने चंद दिन पहले ये मुतालबा किया था कि सारे जंगी कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बदले में जंग बंदी हो जाएगी। तो ये बहुत ही जारहाना कदम है जो इसराइल ने उठाया है। इससे पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बारी बारी सारे मुसलमान मुल्कों पे, लीबिया पे, इराक़ पे, सीरिया पे, लेबनान पे, ईरान पे, सारे ममालिक, और फिर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता ये जो गज़ा पे हमले नहीं हो रहे। 70, 80, 90 बंदे, मासूम बच्चे और औरतें और बूढ़े वो शहीद हो रहे हैं, और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। और इसके अलावा यानी कितनी अमवात खुराक की कमी की वजह से हो रही हैं। और ये उसकी दीदा दिलेरी है कि उसने एक बार फिर कतर जो है, ये जो एक न्यूट्रल मुल्क समझा जाता है, जो कि अमेरिका का इलाई है और वहाँ पे उसके अड्डे हैं, और उसने इंतहाई दीदा दिलेरी से यानी अपने उस ग्रेटर इसराइल के जो मनसूबा है उसको मज़ीद प्रोलांग करने के लिए, मज़ीद उसमें एक्सटेंशन देने के लिए भरपूर हमला किया है। अब अफसोस, सद अफसोस, वो इकबाल कहता है ना कि शहीन न बन सका तू, सीखे ना तेरी फितरत ने कुदरत के अशारात। मुसलमान बेचारा, जितने मुसलमान मुल्क हैं उनके पास सारा असला भी है, अफरादी क़ुव्वत भी है, मुआशी ताकत भी है, लेकिन अफसोस कि वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और इस नाइतफाक़ी और जो आपस में इनका इकट्ठे ना होना, इसकी वजह से ये उनकी दीदा दिलेरी है कि वो यानी 1 बाय 1 मुसलमान मुल्कों पे हमले कर रहा है और वहाँ की आबादियों को नुकसान पहुँचा रहा है। और इस हवाले से ये इस बात की ज़रूरत है फ़ौरी तौर पे कि सारे मुसलमान मुल्क, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक जो इसके इर्द गिर्द हैं उनका वो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ मजम्मत से बात नहीं बनेगी, बल्कि प्रैक्टिकली जो मुआशी बाइकाट है, और मुआशी उनके पास बहुत बड़ा हथियार है तेल की शक्ल में। और ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हीं सारे अरब मुल्क अगर वो इकट्ठे होकर अपना एक मुतफ़िका लाया अमल बनाते हैं तो क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। बस असल बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जिस तरह बातिल वाले सारे इकट्ठे हैं, उसकी शय पे जो है वो हमले करता है, यानी वो दूसरे ममालिक जितने भी बातिल वाले हैं और वो उनकी मदद कर रहे हैं। पिछली जंगों के दौरान भी आप देख लें, सारा जो यूरोप है उसकी मदद के लिए आया, उन्होंने असला भेजा, हर किस्म की अफरादी क़ुव्वत भेजी, हर किस्म की उन्होंने मदद की। लेकिन मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल यानी वो क्या कहते हैं, इकबाल ने कहा था कि मस्त में तानासानी है, वो अपनी जो तानासानी है और अशाशी है और अपने ज़ाती, हर मुल्क कहता है मैं बात जाऊँ बाकी बेशक सारी दुनिया तबाह हो जाए, और वो बारी बारी हमारे ऊपर हमले करते जा रहे हैं। मुसलमान तो एक जिस्म की मानद है। इस वक्त जो हालात हैं इसमें ये फ़ौरी तौर पे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए, और भरपूर जो है ना वो क्या कहते हैं, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, खाली मजम्मत से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप मजम्मत कर देते हैं और उसके बाद ठंड ठोक हो जाती है, ऐसा मसला नहीं है, बल्कि अमली तौर पे कदम उठाए जाएं, ताकि कब तक मुसलमान मार खाते रहेंगे, कब तक मुसलमान जो है ना वो ज़िल्लत की जो है ना गड़े में पड़े रहेंगे, कब तक मुसलमान मासूम बच्चे और औरतें और बूढ़े गज़ा के अंदर रोज़ ये सिलसिला जारी रहा। क्या ये मासूम खून और ये मासूम जो होने वाले शहीद हैं, क्या ये गिरबान नहीं पकड़ेंगे पूरी उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का, कि आपने हमारे लिए क्या अमली तौर पे कदम उठाया। उस वक़्त क्या जवाब होगा वो सारे के सारे जो मुक़्तदरा है, जो जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, क़ुव्वत दी है, क़ुव्वत फ़ैसला दी हुई है, तो वो अपनी इन क़ुव्वतों को, इन अपनी एनर्जीज़ को, इन अपनी जो सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें किसके लिए हैं। अगर आप एक मुसलमानों की तो एक मुतहदा फ़ौज भी बनी हुई है सऊदीया के अंदर, उसके वो सारी कमांड है, तो वो किसके लिए है। तो ये सोचने वाली बात है। हम सारे के सारे
اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان اس متفقہ موقف پہ آئیں کہ ہم ایک ہیں، ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور جس طرح باطل والے سارے الکفر ملت واحدہ وہ کٹھے ہیں، ایسی مسلمان امت بھی کٹھی ہو اور وہ بھرپور جوابی قدم اٹھائیں تاکہ یہ مسلمان امت اپنے وہ جو کہہ ذلت میں پڑے ہوئی ہے، ذلت کی پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوبارہ ان کو عروج ملے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اس بات کی بھی دے کہ عمل پہ آئیں، بے عملی والی زندگی کو ختم کریں اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو طاقت بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، اور پھر جب اللہ کی مدد آج ہوگی، جب یہ نکلیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ جب ایک بندہ نکلتے ہی نہیں ہے میدان عمل میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو باطل کی جو اسکیمیں ہیں اور اس سے محفوظ رکھے، اور عملی طور پہ مسلم امہ کے جو سارے ذمہ داران ہیں ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ عملی قدم اٹھائیں۔